मम्मी हम 2 दिन 4 दिन महीने दिन उपवास करे जाएंगे, लेकिन कोई आप जगह से कामयाब हो जाओ। जब तुम कामयाब हो जाओगी तो हम भी एजुकेशन लेके कामयाब हो जाएंगे। इस दर्द को समझिए कि बेटा और बेटी ये कह रहे हैं कि मम्मी आप जाइए, धरना प्रदर्शन करिए, अपनी मांगों को सरकार से मनवाने की कोशिश करिए, लेकिन वो सरकार है कि सुनने का नाम नहीं ले रही है। हमारे उत्तर प्रदेश 75 जिले हैं, लगभग यहाँ पर 60 जिले के लोग बैठे हैं। किसी के बच्चे घर पे हैं। एक तो मेरी बहन देखो, छोटा बच्चा है, बच्चा रो रहा है रात में, पैसे नहीं खाने, क्या करें। हम लोगों ने काम किया, ना तो मेरा वेतन मिला। हम लोगों से एक ही उद्देश्य है, हम लोगों को राज कर्मचारी दर्जा दें। जो हम लोगों ने काम किया पुराना, हम लोगों ने मेरा वो मान लें। बस ये है, हमारी बहनें जो मार खाई हैं, जो इंस्पेक्टर उन लोगों को छुआ है, सबसे पहला मेरा मांग है उनको तो पहले निलंबित करना है। अगर निलंबित नहीं होते हैं तो भला ही कुछ भी हो जाए, यहाँ से स्वच्छाग्रही आगे नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर ये पुलिस पे एक शब्द मैं बोल रहा हूँ तो लगभग हमको लग रहा है 20-25 धारा तो लग जाना है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो लग जाना है, तो वो हाथ उठाया है तो क्या होना चाहिए ये तो जनता भी जान रही है। और आप लोगों से गुहार है, हाथ जोड़ के विनती है कि भाई उनको तो बख्शना नहीं है। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में, जहाँ पे ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के स्वच्छताग्राही कर्मचारी धरना दे रहे हैं पिछले 15 दिनों से। आज सुबह पे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो लखनऊ के विधानसभा पहुंची थी, जहाँ पे ये भिक्षाटन कर रहे थे। इनका ऐसा मानना है कि अगर इन लोगों को जो सैलरी थी इन लोगों की वो नहीं मिली है तो वो लोगों से भिक्षा लेके ही उस सैलरी को पूरा कर लेंगे। तो हम इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों की मांगे क्या थी और आज ये क्यों वहाँ पे पहुँचे थे। क्या नाम है आपका? सावित्री। कहाँ से आई हैं? चंदौली जिला सकलिया ब्लॉक से। आज विधानसभा सुबह पे क्यों पहुँचा गया था? आज विधानसभा यही लिए हम लोग पहुँचे थे कि हमारे जो काम किए हैं वो मानदेय नहीं मिला है, प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है, वही भिक्षा योगदान के रूप में मांगने के लिए गए थे। और वहाँ पे मांगने के लिए बैठे और तो वो सब आए, पुलिस महिला और जेंट्स, वो सब बोलने लगे आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो हम बोले कि यहाँ अपना मानदेय मांगने के लिए भिक्षा के रूप में आए हैं। तो बोले कि आप लोग को नहीं दिया जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे। और यही कहकर हमको भगाने लगे, समेटने लगे और बोले कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हम लोग मारपीट ज़्यादा कर देंगे। हम बोले कि भैया आप लोग महिलाओं की शोषण क्यों कर रहे हैं। हमारी सरकार ने महिलाओं को सम्मान दिया, हमारी सरकार ने बोला कि आप लोग भ्रूण हत्या न करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हम लोग कैसे बेटी बचाएंगे पढ़ाएंगे, इसीलिए तो महिला अपनी जान त्याग कर भ्रूण हत्या कर रही थी कि जब महिलाओं को शोषण हो रहा है, महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, तो हम लोग आगे बढ़कर क्या करेंगे। और जो भी हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग का किया हुआ मानदेय नहीं दे रहे हैं, तो हमारी बच्चियां कैसे कामयाब होगी। आज के डेट में कहीं भी हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग को एजुकेशन मांगा जा रहा है, तो जिसके पास कोई अस्त्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, तो एजुकेशन कहाँ से देगा, कहाँ से लाएगा। वो भी बच्चियाँ और बच्चे बोले कि मम्मी हम 2 दिन 4 दिन महीने दिन उपवास करे जाएंगे, लेकिन कोई आप जगह से कामयाब हो जाओ। जब तुम कामयाब हो जाओगी तो हम भी एजुकेशन लेके कामयाब हो जाएंगे। हर घर में 2-4 सबको किया गया है, लेकिन एक घर में एक भी लोग को नहीं दिया गया है। तो हर घर में एक कर्मचारी बनना आवश्यक ज़रूरी है। इस दर्द को समझिए कि बेटा और बेटी ये कह रहे हैं कि मम्मी आप जाइए, धरना प्रदर्शन करिए, अपनी मांगों को सरकार से मनवाने की कोशिश करिए, लेकिन वो सरकार है कि सुनने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पे कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार, जनपद औरैया से आए हैं स्वच्छाग्रही हमें। और हमारी मांगे ये है, हम लोगों ने 2017 में मोदी जी ने हम लोगों को स्वच्छाग्रही के रूप में लगाया था। और हमारे ये स्वच्छाग्रही का सिस्टम आज का नहीं है, हमारे गांधी जी थे। गांधी जी के 2 नारा थे, एक को देश को आज़ादी दिलाना, और गांधी आज़ादी दिला दी, और दूसरा काम था देश को स्वच्छ मुक्त कराना। गांधी जी खत्म हो गए, गांधी देश को आज़ाद करा के चले गए। और उसके बाद मोदी जी की सरकार आई 17 मोदी जी ने कहा, मोदी ने तब कहा जब हमारी एक सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी, वो अमेरिका गई थी। वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हुए देश को लेकर हुए, कहा गया कि हमारे देश में बहुत कुछ है, सुषमा स्वराज जी ने कहा। लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा तुम्हारे देश में कुछ नहीं है, तुम्हारे देश में आज भी लोग खुले में शौच करते हैं।
सुषमा स्वराज जी चुपचाप रहीं, वहाँ चुपचाप चली। वहाँ से आने के बाद उनको दिमाग में एक ही पीड़ा आई कि मेरे देश में स्वच्छ, ये जो हम लोग खुले में शौच करते कैसे खत्म हो। हम लोगों को 2017 में स्वच्छाग्रही के रूप में तैनाती दी गई। जैसे ISPCS का टेस्ट होता है तैसे हमारे स्वच्छा भाइयों को ISPCS तरह टेस्ट हम लोगों को दिया गया। बाकायदा हम लोग ग्राम पंचायत में तैनात किए गए। हम लोगों को कुछ दिन तो मानदेय दिया गया, थोड़ा बहुत 2000-3000 मिल गया। उसके बाद आज तक न तो कोई मानदेय दिया गया न कुछ दिया। हम लोग 15 नवंबर से यहाँ पर एक कड़कड़ाई धूप में बैठे हैं और हमने 1 तारीख को नंग अवस्था में धरना प्रदर्शन किया। इस इको गार्ड अंदर बाहर नहीं जाने दिया। सरकार ने हमारी नहीं सुनी। आज हम लोगों ने, मेरे पास पैसे खाने नहीं, आज हम लोगों ने बच्चा के रूप में और ये सचिवालय के बाहर हम लोगों ने मांगने का प्रयास किया और मेरी माताएं बहनें भी थीं और वहाँ की पुलिस प्रशासन के लोगों ने मेरी माताएं बहनों को लात मुँह से इस तरह मारा, मेरी 5 माताएं बहनें आज अस्पताल में भर्ती हैं। ये सरकार एक तरफ कहती है हम बेटी बचाओ की बात करते हैं, ये क्या बेटियाँ नहीं हैं? उनको लाठी डंडे से मारा, महिलाओं को मारा। 5 महिलाएं हमारी भर्ती हैं और मेरे भाई हैं। यही मेरे भाई देश का निर्माण करते हैं। हम लोगों ने देश को जगाने का काम किया है। प्रदेश में जो खुलेआम शौचालय खुलेआम लोग शौच करने जाते थे, हम लोगों ने गांव को, उत्तर प्रदेश को स्वच्छ बनाने का काम किया है। और जो गांव में शौचालय पहले बने थे शौचालय, लोग खेत शौच नहीं जाते, शौचालय जाते थे। आज हर व्यक्ति 90% लोग शौचालय में जाते हैं। क्यों? हम लोगों को मोटिवेट किया है, समझाया है। मेरे समझाने पर लोग आज शौचालय में जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ नहीं रुके, उत्तर प्रदेश के लोग बिहार में भी गए। बिहार में भी लोगों को समझाने का काम किया है। हम लोगों ने बिहार में गांव-गांव जाके मीटिंग के तौर पे लोगों को मोटिवेट किया है, क्योंकि आप लोग खुले में शौच ना जाएं। खुले में शौच जाने से रोडों पर गंदगी होगी, उस गंदगी से हम लोगों में बीमारियां होंगी तो चिकित्सा के लोग लेंगे, किसान कमज़ोर होगा, नौजवान हमारा कमज़ोर होगा, मजबूत होंगे डॉक्टर। हम लोग कहाँ मजबूत होंगे? तो हम लोगों ने वो काम किया, लोगों के पास पूंजी भी रहे, सब कुछ रहे, देश हमारा स्वच्छ रहे। लेकिन आज हम लोग दर भीख मांग रहे हैं, परेशान हैं, पुलिस मार रही है, पीट रही है, गाड़ी में तो ठूस के मैं यहाँ ईडन गार्डन के बाहर आवाज़ आती नहीं, वहाँ जाओ, वहाँ से पुलिस यहाँ भेज देती मुझे। ये हमारा काम है। और हमारे भाई बहुत दूर से आए, करीब 50 जिला के लोग बैठे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश 75 ज़िले हैं, लगभग यहाँ पर 60 ज़िले के लोग बैठे हैं। किसी के बच्चे घर पे हैं। एक तो मेरी बहन जी देखो, छोटा बच्चा है, बच्चा रो रहा है रात में, पैसे नहीं खाने, क्या खाएं? हम लोगों ने काम किया, ना तो मेरा वेतन मिला। हम लोगों से एक ही उद्देश्य है, हम लोगों को राज कर्मचारी दर्जा दें। जो हम लोगों ने काम किया पुराना, हम लोगों ने मेरा वो मान दें। वेतन कब से लटका हुआ है आप लोगों का? हम लोगों में वेतन लटका 2017 हम लोगों में ज्वाइनिंग की। 2017 में वही 2-4 बार किस्त मिली हम लोगों को, किस्त के रूप में दिया गया खाते में 2000, 3000, 4000। उसके बाद हम लोगों को पैसे नहीं दिए गए। मौजूदा समय में वेतन कितना है? हम लोगों को 250 रुपये का हिसाब लगाया गया था। आपको 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से लगा रहे हैं। 7,500 रुपये मंथली के हिसाब लगाया गया था। ये जिले पे मीटिंग हुई थी और डीएम साहब के नेतृत्व में बोला गया था आपको 250 रुपया प्रतिदिन हिसाब से लगाया जा रहा है। हम उसी निरंतर हम लोग काम करते थे पंचायतों, पूरी मेहनत से। और पेट्रोल गाड़ी में नहीं, हम लोग गेहूँ मक्का बेच के पेट्रोल गाड़ी में डलाया करते, क्योंकि सोचा नौकरी लग गई। ये कौन जानता नौकरी लगने के बाद नौकरी खत्म हो जाएगी, कुछ किसी ने सोचा था। हम लग गए थे और हम लोगों को 2-3 बार पैसे मिले, इसके पैसे नहीं मिले। तो हम लोगों ने जिले पे अधिकारियों से कहा, डीएम से कहा, DPRO से कई बार कहा, DPRO ने कहा नहीं, शासन ने तुम्हारा पैसा रोक दिया, हम लोग क्या करें भाई। तो हम लोगों ने मजबूरन होकर यहाँ पर अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, रामशंकर तिवारी के नेतृत्व में, हम लोगों ने इस इको गार्डन धरना देने का काम किया। हमारी ये मांगे हैं, हम सारे 58,000 स्वच्छाग्रहियों को राज कर्मचारी दर्जा दें और हमारा जो पुराना पैसा मानदेय वो हम लोगों को मिल जाए, ये हमारी मांग है। 20 दिनों का समय गुजर गया है, सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। धरना प्रदर्शन आगे किस ओर जाएगा? अब ये तो कुछ जो मन में आएगा, कब कहाँ क्या होगा, किस जिले में होगा और किस ब्लॉक में होगा, ये कोई नहीं जान रहा है। सबसे पहले तो हमें लज्जत हो रही है अपने आप को अपना पता बताने में, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी जो हैं गोरखपुर से, मैं गोरखपुर मंडल से ही हूँ। और गोरखपुर मंडल के किस जगह से? महाराजगंज जनपद से जिला अध्यक्ष स्वच्छाग्रही संघ से मैं हूँ। और वहाँ मैंने लगभग 1 दिन पहले, मैं जब जानता था कि कल जनता दरबार लगेगा, तो 1 दिन पहले मैं वहाँ पहुँच जाता था। वहीं पे प्रसाद मिलता, शाम को प्रसाद खा के मैं सो जाता था अपनी टीम के साथ। उसके बाद सुबह किसी न किसी तरह से, किसी ना झूठ सही किसी तरह मैं अंदर जाता था और अपने हाथों से ये 3 बार मैंने ये काम किया, उनको ज्ञापन दिया कि हम लोगों का मानदेय जो है उसको दिलवा दीजिए महोदय, चाहे भीख समझ के या चाहे हमारा किया हुआ कर्ज समझ के। लेकिन उन्होंने कहा इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करते करते 3 साल हो गए। 3 साल के बाद मैं आज यहाँ आया हूँ। एक समय था, वही योगी जी
मेरे पनियारा विधानसभा से वोट मांगने के लिए छोटी कुर्सी पर हमारे वहाँ बैठे थे, आज पहचानने से इनकार कर रहे हैं। अब क्या बताएं हम, इतना शब्द है लेकिन कह नहीं सकते हम। बस ये है, हमारी बहनें जो मार खाई हैं, जो इंस्पेक्टर उन लोगों को छुआ है, सबसे पहला मेरा मांग है उनको तो पहले निलंबित करना है। अगर निलंबित नहीं होते हैं तो भला ही कुछ भी हो जाए, यहाँ से स्वच्छाग्रही आगे नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर एक पुलिस पे एक शब्द मैं बोल रहा हूँ तो लगभग हमको लग रहा है 20-25 धारा तो लग जाना है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो लग जाना है, तो वो हाथ उठाया है तो क्या होना चाहिए ये तो अब जनता भी जान रही है। और आप लोगों से गुहार है, हाथ जोड़ के विनती है कि भाई उनको तो बख्शना नहीं है। क्योंकि महिला, उसी महिला का पैर डुलो, जो लोग भोजपुरी में कहते हैं पाँव पूजले बानी पीठ हिनाए, वो हंसी करते हैं। वो आज सही हुआ, पाँव पूज के और पीठ पे लाठी गिरा है। लाठी क्या, जूता चप्पल गिरा है। अगर घसीट के हमारी माँ बहनें ले आके यहाँ कर दिया गया, आज अगर एम्बुलेंस का सहारा नहीं होता तो हम कहाँ लेके जाते उन लोगों को। वहाँ से कम पहले तो अस्पताल में अगर पीट दिए समझ आ रहा है भैया, लेकिन अस्पताल में तो आप भेज दिए होते उन लोगों को। हम, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कौन है, वहाँ हम भी हो सकते थे, हमारे ऊपर भी डंडा गिर सकता था। हमारी बहन भी है वो, अगर हमारे साथ 15 तारीख से यहाँ डटी हुई है तो हमारी बहन है। और हमारी बहन पे अत्याचार होता है तो भाई कौन जो सर झुका के जाए। सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते हम। जो होना होगा इसके बाद रोड पे निकलेंगे, जो हो सके, जो मन में आएगा वो करेंगे। हमारा 2 मांगे हैं, पहले तो वो जो किया है, और दूसरा जो हमारी बहनें भर्ती हैं उनका सारा खर्च सरकार उठाए और उस पर मुआवजा जो भी लग रहा है वो पूरा वहन करे। और दूसरा उन्हें निलंबित करे। और सबसे फर्स्ट हम जो शुरू से 15 से ही मांग के लिए बैठे हैं, हमारा उचित मानदेय दे जिससे हमारा परिवार चल सके। क्योंकि हम जब काम किए हैं, शाम को आते हैं लगभग 9 बजे फॉलो अप करके, तो 1 किलो आलू लेके नहीं आ पाते हैं घर पे। कभी कभी ऐसा होता है नमक भी उधार लेना पड़ता है दुकान से। अब अपनी पीड़ा हम कैसे कहें। कभी कभी गांव में शर्म आता है, लोग कहते हैं सरकारी नौकरी कर रहा है, केंद्र की नौकरी कर रहा है। अरे केंद्र की नौकरी है भैया, अब क्या बताएं हम। चलिए कुछ और आगे निकलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र है। कहाँ से आए हैं? मैं चंदौली ज़िले के नौगढ़ ब्लॉक से हूँ। और कुछ दिनों का समय गुजर गया है, सरकार सुन नहीं रही है। आज सुबह पे आप लोग विधानसभा गए हैं, वहाँ से भी आप लोगों को हटा दिया गया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, ये सरकार हम लोगों के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी कर रही है। जबकि आज हम लोग अपना किया हुआ मांग रहे हैं तो हमको नहीं मिल रहा है। और बताइए, जबकि हम लोग फोकट का नहीं मांग रहे हैं, हम लोग इतना मेहनत से काम किए हैं, ठंडी में, रात दिन में जो है कि 24 घंटा हम लोग ड्यूटी किए हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को मानदेय नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को कोई मानदेय निश्चित नहीं किया जा रहा है। हमारा कहना है, हमारा मांग है कि हमको निश्चित मानदेय दिया जाए और हमसे नियमित कार्य लिया जाए और हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और बड़े दुख की बात तो ये है कि इसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ 15 नवंबर से ही धरने पर बैठे हुए हैं। और यहाँ जो है कि आज हमारे बहन लोग और भाई लोग भिक्षाटन के रूप में विधानसभा पर गए थे, क्योंकि इतने दिनों से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोगों का कोई हाल कुशल क्षेम पूछने के लिए नहीं आया और हम लोगों का दुख दर्द सुनने के लिए नहीं आया। तो हम लोगों को विवश होकर के उनके चौखट पर खुद जाना पड़ा और वहाँ जाने के बाद भी हम लोगों को लात घूसों से मारा गया। बताइए, हमारी बहनें जो है कि इन्हीं के द्वारा जो है कि पूरा देश स्वच्छ हुआ है और लोग खुले में शौच करना बंद कर दिए हैं। हमारा देश ODF हो चुका है, लेकिन यही लोग जो है कि पूरे देश को स्वच्छ की और इन्हीं के ऊपर आज लाठी बरस रही है, लात घूसा बरस रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये कैसी सरकार है? ये क्या करना चाहती है? ये क्यों हम लोगों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार कर रही है? बताइए। तो ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों ने जो काम किया है उन लोगों का वेतन इन लोगों को मिलना चाहिए, जिसके लिए आज सुबह पे विधानसभा गए थे, वहाँ पे भिक्षाटन करने गए थे और लोगों से पैसे मांगने गए थे। लेकिन इन लोगों की मांग सरकार नहीं सुन रही है। ये लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जिस महिला सशक्तिकरण का भारतीय जनता पार्टी और जो मौजूदा समय में मोदी सरकार और योगी सरकार है उसका दावा करती है, ये महज एक दिखावा है।